हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के हमने पिछले वीडियो में 15 PYQ देखे थे और इस वीडियो में हम लोग टोटल और 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अपने नोट्स को एज यूजुअल जो मैंने डिस्क्लेमर दिया था निकाल ले और तैयार हो जाए 15 क्वेश्चंस के आने के लिए, और उस टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज। अब देखो, वेस्कुलर बंडल्स इसलिए ओपन होते हैं क्योंकि उनको और वेस्कुलर बंडल्स का बनाना पड़ता है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम, और वो जो ओपन वेस्कुलर बंडल से जो बनते हैं जाइलम फ्लोएम, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? आर केपेबल टू प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ट ड्यूरिंग द वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, ग्रासेस के लीव्स में बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं। जब ड्राई वेदर होगा तो वो हो जाते हैं फ्लैसिड, और फ्लैसिड होने के कारण वो कर्ल हो जाते हैं, अंदर की तरफ कर्ल हो जाते हैं। आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाइकोट रूट। डाइकोट रूट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो डाइकोट रूट में फॉली आर्क कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारा करेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो पॉली आर्क कंडीशन नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट, डैश इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर जो होता है एंडोडर्मिस होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होता है। जीप मार्क का क्वेश्चन है। Next, you are given fairly old piece of dicot stem and dicot root. Which of the following anatomical structure will be used to distinguish between the two? अब देखो, जब भी तुम्हें ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट दे, दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करने बोले तो देखो, प्रोटोजाइलम में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम जो होता है स्टेम में अंदर के तरफ होता है, इनर में होता है, पिथ के तरफ होता है, जबकि रूट में पेरीफेरी के तरफ होता है। तो प्रोटोजाइलम चेक करो कि किधर है। अगर पेरीफेरी पे है तो समझो कि वो क्या है, रूट है, डाइकोट रूट है। अगर सेंटर पे है यानी कि पिथ के पास है तो समझो क्या है, स्टेम है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन द ट्री, ठीक है। पहला एनुअल नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, सही नहीं है यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन। अब पहला ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिख रहा है। जो एनुअल रिंग होता है वो टेम्परेट रीजन के वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। आंसर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनुअल रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटोमन वुड प्रोड्यूस इन ए ईयर। ट्रू है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉज ए लाइट एंड डार्क बैंड टिश्यू अर्ली इन लेट वुड रेस्पेक्टिवली। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट। तो जो कैम्बियम का एक्टिविटी होता है वो वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। नेक्स्ट है एम्स का क्वेश्चन, असर्शन रीजन का। एनुअल रिंग्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री। करेक्ट है। एज ऑफ ट्री अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एनुअल रिंग उस ट्री का कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना साल पुराना ये पेड़ है, ठीक है। रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो रीजन बोल रहा है सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट फाउंड इन बैम्बू। अब बैम्बू में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं फाउंड होता है क्योंकि बैम्बू ग्रास फैमिली से आता है और ग्रासेस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आ रहे। अब देखो, सेकेंडरी ग्रोथ या फिर थोड़ी सी ग्रोथ भी नहीं होती है, वो होते हैं ग्रासेस। सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी सी भी नहीं होती है, वो होते हैं ग्रासेस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इसमें से कौन सा डेड सेल से बना होता है, ठीक है। तो कॉलेनकाइम ऑफ फैलम, फ्लोएम, जाइलम। और फैलम जो होता है ये डेड सेल से बना होता है। कॉर्क या फिर फैलम भी बोलते हैं, कॉर्क को ही फैलम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन। अब लेंटिसेल्स क्या काम करते हैं? तो लेंटिसेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। तो आंसर होगा बी। एज सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड इन डाइकोट स्टेम द थिकनेस ऑफ। देखो, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा डाइकोट स्टेम में तो हॉट वुड इंक्रीज होगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ हॉट वुड, मोटापा, हॉट वुड का मोटापा बढ़ जाएगा। आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है,
रीड द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ 1 to 4 इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड ऑफ वुडी डाइकोट स्टेम। अब आउटर साइड से इनर साइड तक बताना है, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, वुड है, सेकेंडरी फ्लोएम है, फेलम है, ठीक है। तो आउटर साइड से, तो फेलम सबसे आउटर साइड होता है, कॉर्क जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिस पे रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे बाहर कॉर्क होता है। तो देखो 4 2 में है। अब देखो दूसरा सेकेंडरी कॉर्क के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, तो 1 और 3 नहीं, ये वाला होगा, ए होगा, ठीक है। दूसरा अब तीसरा जो होता है, अब तीसरा सेकेंडरी फ्लोएम होगा और चौथा जो होगा सेकंड नंबर होगा वुड। वुड सबसे अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ, अब देखो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो होता है कौन सा सेल से डेवलप्ड होता है, तो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो होता है मेडुलरी रे से डेवलप होता है, ठीक है। एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, तो जो एज होता है ट्री का वो एनुअल रिंग हम लोग गिन के पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 15 क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और चैप्टर की PYQ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि ऐसे ही आपको PYQ डिस्कशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।